स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पेपर पे भी ये पूछ ले गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू 5/6। अब देखिए आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये जो थीटा होता है ये क्या होता है आर्ग्यूमेंट। तो उसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन मुझे निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको y और x की वैल्यू चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। z को हम लोग बोलते हैं क्या है इसके अंदर x प्लस आयोटा वाई। जेड हमारे पास क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। x क्या होता है रियल नंबर और y क्या होता है इमेजरी नंबर। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजरी नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगी आपको x प्लस आयोटा वाई, यहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स -1 और डिवाइडेड बाय यहाँ मिलेगा x प्लस आयोटा वाई और यहाँ +1 और इक्वल टू कितना 5/6 लिख लेते हैं। बेसिकली क्या पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, वैसे कोई नहीं, अब कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखो अब क्या करेंगे आगे। आगे रियल पार्ट एक तरफ कर दो, यहाँ पर x-1 एक तरफ कर दो प्लस आयोटा वाई एक तरफ कर दो और यहाँ पर लिख दो आप x+1 और यहाँ प्लस आयोटा वाई एक तरफ कर दो। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग निकाल लेता हूँ, बाद में इक्वल टू 5/6 रख देंगे, थोड़ा सा सही रहेगा। ओके, तो अभी ये क्या करते हैं, पहले इतना पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, आयोटा में गायब करना पड़ेगा। तो आयोटा गायब कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब देखो अगर यहाँ प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस, तो डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ क्या x+1 माइनस आयोटा वाई और ये क्या स्टूडेंट्स आएगा आपके पास x+1 और यह माइनस आयोटा वाई। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई कराई तो आपको वैल्यू ऊपर देखो क्या मिल रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा आपके पास x+1 माइनस आयोटा वाई ब्रैकेट क्लोज, यहाँ मिलेगा आपको x-1 प्लस आयोटा वाई फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये रहा ना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपके पास x+1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आएगा x+1 इंटू कितना x-1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर प्लस आयोटा वाई और यहाँ आएगा स्टूडेंट्स आपके पास x+1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस आयोटा वाई, यहाँ आएगा x-1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस के आयोटा स्क्वायर वाई और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास x+1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का लिख दो वाई स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखो आयोटा स्क्वायर यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस का, देखो ना यहाँ पर क्या आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ भी प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ भी प्लस का हो गया तो आप आगे क्या लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा x² -1 प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला पार्ट अलग कर लो प्लस आयोटा बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो yx प्लस वाई फिर माइनस का yx और प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, फिर इतना पार्ट करने के बाद फिर डिवाइड लगा दो x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या है ये, यहाँ लिख लो इसको x² प्लस वाई स्क्वायर -1, ये अलग पार्ट, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ लिख दीजिए yx प्लस वाई माइनस yx प्लस वाई, ये कट गया यार इसको हटा दो, है ना ये कट गया, एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग x² प्लस वाई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एंड प्लस ये y और y हो गया 2y, तो आयोटा 2y अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, टेन इनवर्स y कितना आपके पास, ये वाला पार्ट लिख दो 2y अपॉन कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इक्वल टू पाई बाई 6। क्वेश्चन में दिखाया था मैंने आपको, ये पाई बाई 6 के बराबर है। अब देखो नीचे की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो आपको वैल्यू क्या मिली यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब ये टेन इनवर्स अगर इधर जाएगा ना तो ये 10 पाई बाई 6 बन जाएगा। पता ना, अगर इनवर्स जैसे मैंने बोला यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 थीटा, अगर 10 इधर आएगा तो कितना होगा 10 इनवर्स y इक्वल टू थीटा। तो ऐसे अगर 10 इनवर्स इधर जाएगा तो 10 पाई बाई 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पता ही होगा यार, नहीं पता होगा कोई नहीं, पूछ लेना। तो उसके बाद क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 2y अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ आ गया आपके पास 10 पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बोलो ये कितने में जाता है, 30 पे जाता है, 30 पर 1/√3 मिलेगी ना 10 पाई बाई 6 की वैल्यू। तो ये मिल गया आपको 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 2√y 2√3 2√3y, मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। ये आएगा 2√3, ये आएगा y इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये पार्ट इधर लिया हो तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2√3y एंड माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखा जाए तो आपके पास ये किसकी इक्वेशन है, ये तो पता होगा ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ये जो भी आया है इसको सेंटर और रेडियस निकालो। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये सर्कल की इक्वेशन है ना, सर्कल की इक्वेशन है ना। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है मैं दिखा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन। अब अगर इससे आप है ना, अगर मैं सेंटर बोल लूँ तो उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया सेंटर। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखो 2g, तो कितना हो गया 2 से 2 कट गया तो -g आ गया। कोफिशिएंट ऑफ y कितना 2f, तो 2 से 2 कट गया कितना आ गया माइनस का f आ गया। ये आ गया सेंटर। अगर रेडियस निकालते कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालते हम लोग √g² प्लस f² माइनस c, ये रेडियस के लिए होता है फॉर्मूला। तो अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका सेंटर बताओ, सेंटर क्या होगा, तो देखो सेंटर में क्या कोफिशिएंट ऑफ x, x तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2√3, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3, ये तो आ गया सेंटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, ये तो क्लियर हो गया ना इतना, तो कितना होगा 0 का स्क्वायर 0 हो गया प्लस यहाँ आ गया 3, ये c कितना -1, तो प्लस का कितना हो गया 1, क्योंकि माइनस का c माइनस माइनस प्लस, तो रेडियस कितनी आ गई 2। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेसिकली याद रखना, वो तो मैंने ऐसे करा दिया, पर अगर पूछे तो कर देना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं सिंपल सिंपल, कि आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा 2 + 3 आयोटा, और यहाँ दे दिया जाएगा आपके पास -2 एंड +5 आयोटा, ठीक है। और आपसे क्या आएगा कि x प्लस आयोटा y में कन्वर्ट करो इस वाली फॉर्म को, या फिर ऐसे बोल सकता कि रियल पार्ट रियल और इमेजिनरी वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना, इमेजिनरी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको ध्यान से देना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और देखना यहाँ पर कितना आएगा -2 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो ना -2, यहाँ पर प्लस है तो माइनस से करेंगे -5 आयोटा, यहाँ जगह -2 -5 आयोटा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब देखो a + b और a - b ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 + 3 आयोटा
यहाँ पर आ जाएगा -2 -5 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस करते हैं प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है। अरे बोलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 हो गया ना, 5 2 10 -10 आयोटा, यह कितना हो गया 3 2 6, तो 6 आयोटा, यहाँ कितना हो गया -15 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4 + 25। अब आगे करेंगे। अब देखो आयोटा से कितना होता है -1, तो 15 में से ये क्या कितना आ गया 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -16 आयोटा, और डिवाइड बाय कितना हो गया 19, नहीं 29 हो गया। तो रियल पार्ट क्या आ गया 11/29, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 16/29 आयोटा। तो देखो इस वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया, और रियल पार्ट भी बता सकते हो, रियल ये हो गया और इमेजिनरी आपके पास ये हो गया माइनस के। तो लिख देता हूँ मैं एक बार। तो आपके पास रियल वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो आपके पास रियल वैल्यू हो गई 11/29, और इमेजिनरी नंबर हो गया आपके पास -16/29। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आ जाता है सेक्शन में, पूछ लेते हैं बीसीए में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से यहाँ पर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आ रही होगी। जैसे प्रीवियस ईयर में वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैं एक बार दिखा देता हूँ करा के। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन ये था कि आपको बोला गया है कि z-1 है ना प्लस z+1, और यहाँ बोल दिया गया <4। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया जेड को आपको क्या मान के चलना है, जेड मान लो आप x + i/y, तो यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ कितना आ गया x + i/y -1, प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा x + i/y, यहाँ आ गया +1, यहाँ आ गया आपके पास 4। बोलो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे रियल पार्ट अलग कर दो x - 1 + i/y, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो x + 1 + i/y, और यहाँ पर ये आ गया। अब देखो सोच रहे ध्यान से, अगर यहाँ पर z = x + i/y है, तो अगर मैं mod ऑफ z बोलूँ ना, तो x + i/y, इसका mod ऑफ z होगा आपके पास √x² + y²। तो अगर इसका मैं अगर आपसे बोलूँ तो mod ऑफ z कितना हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस यहाँ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², यहाँ <4। तो ये वाला पार्ट इधर ले जाओ, है ना। तो आपके पास आएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज <4 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है यहाँ से। यहाँ जगह x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y², यहाँ स्क्वायर करोगे 16 हो गया, और प्लस यहाँ जगह x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² -2ab मतलब 8 यहाँ जगह x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे a - b का होल स्क्वायर, a² + 1 -2ab प्लस कितना हो गया y², यहाँ जगह 16 प्लस x² प्लस 1 एंड प्लस 2x एंड प्लस y² माइनस का 8, यहाँ सेम वैल्यू ऐसी आ जाएगी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब देखो x² से x² कैंसिल आउट, ये वाला इधर से इधर, और ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा -2x, और ये कितना होगा -4x, इधर ले जाओ -16 और -4x इज इक्वल टू -8 x + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y²। सही है ना भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ गया -4 कॉमन आ गया, तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास 8 नहीं 4 माइनस का x, 4 माइनस का x, 4 प्लस का x, प्लस बचा ना फिर, तो यहाँ के माइनस का 8 √ कितना आ गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 2 8 हो गया, तो यहाँ बोथ साइड फिर स्क्वायर कर दो, है ना भाई, बोथ साइड फिर स्क्वायर कर दो क्योंकि रूट हटाना है यहाँ से। तो कितना आ गया 4 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस x², 4 2 8 प्लस का 8x
इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x एंड प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, यहाँ डिजिट आ गया ना आपके पास, यहाँ कितना था x प्लस 1, बहुत सारे स्क्वायर कर दिया आपने, तो कितना हो गया, हाँ यहाँ तो आपके पास, अच्छा ये 4 रह गया ना, ये वाला ये रह गया भाई। यहाँ पर एक आपके पास 4 डिजिट भी चल रही है ना, ये 4, क्योंकि 4 2 जा 8 तो 2 का आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 भी आएगा, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 8x, यहाँ आ गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ आ गया प्लस का 8x एंड प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, ये वैल्यू 8x से 8x कट गई, और ये कितना होगा प्लस का वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर आएगी कितना हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वल टू, ये किसका 4 भी है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई पूरे में हो रही है ना ये, तो 4 भी है, एंड यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ आ गया 12। अब 12 से डिवाइड मार देते हैं बोथ साइड, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 12 और इक्वल टू 1। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 4 जा 12, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एंड इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गई किसकी इक्वेशन, इलिप्स की, है ना। अगर इलिप्स की इक्वेशन का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि मेजर एक्सिस बताओ क्या होगी, तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी आपके पास, ये 4 ए मेजर एक्सिस होती है, और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी आपके पास, ये बी हो जाएगी 3। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और 2-4 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, इतना अपना ये क्वेश्चन कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, है ना। जो भी डाउट्स आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं तुम्हारे सोल्व करा दूंगा, और अगली वीडियो में इसके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं वो करा दूंगा, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।